श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। भक्तों, इस वीडियो में हम लोग हनुमान जी के सेवा भाव के बारे में चिंतन करेंगे। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, अपने बस करी राखे रामू। हनुमान जी ने महान पवित्र नाम का सिमरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। हरदम नाम में तल्लीन रहते हैं। रहिए नाम में गलतान, रात दिन नाम जपते ही रहते हैं। हनुमान जी महाराज को कुछ करना हो तो राम नाम सुनाओ, राम जी के चरित्र सुनाओ, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान के चरित्र सुनने के बड़े रसिया हैं। राम जी ने भी कह दिया, धनिक तू पत्र लिखाऊ। हनुमान जी को धनी कहा और अपने को कर्जदार कहा। राम जी ने देखा कि मैं तो बन गया कर्जदार, पर सीता जी कर्जदार न बने तो घर में ही दो मत हो जाएंगे। इसलिए राम जी का संदेश लेकर सीता जी के चरणों में हनुमान जी महाराज गए, जिससे सीता जी भी ऋणी बन गई। बेटा, तूने आकर महाराज की बात सुनाई, ऐसा संदेश और कौन सुनाएगा। राम जी ने देखा कि हम दोनों तो ऋणी बन गए, पर लक्ष्मण बाकी रह गए। जब लक्ष्मण के शक्ति बाण लगा, उस समय संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। लक्ष्मण प्राण के दाता च। इस प्रकार जंगल में आए हुए तीनों तो ऋणी बन गए, पर घर वाले बाकी रह गए। भरत जी को जाकर संदेश सुनाया कि राम जी महाराज आ रहे हैं। हनुमान जी ने बड़ी चतुराई से संक्षेप में सारी बात कह दी। रिपु रन जीती सुजस सुर गावत, रिपु रन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। पहले जब हनुमान जी आए थे तो भरत जी का बाण लगा था। उस समय उन्होंने वहां की बात कही कि युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण जी को मूर्छा हो गई है और सीता जी को रावण ले गया है। अब किसकी विजय हुई, क्या हुआ, इसका पता नहीं है। यह सब इतिहास जानना चाहते हैं भरत जी महाराज, तो थोड़े में सब इतिहास सुना दिया। ऐसे अपने बस करी राखे रामू। इनकी सेवा से राम जी अपने परिवार से वश में हो गए, ऐसी कई कथाएं आती हैं। हनुमान जी महाराज सेवा बहुत करते थे। सेवा करने वाले के वश में सेवा लेने वाला ही हो जाता है। सीताराम। सेवा करने वाला ऐसा तो छोटा कहलाता है और दास होकर ही सेवा करता है, परंतु सेवा करने से सेवक मालिक हो जाता है और सेवा लेने वाला स्वामी उसका दास हो जाता है। स्वामी को सेवक की सब बात माननी पड़ती है। संसार में रहने की यह बहुत विलक्षण विद्या है, सेवा करना। सेवा धर्म परम गहनो, योगी नामप्यगम्य। सेवक धर्म बड़ा कठोर है। भरत जी महाराज भी यही कहते हैं। ऐसा सेवा धर्म को हनुमान जी महाराज ने निभाया। वे रघुनाथ जी महाराज की खूब सेवा करते थे। जंगल में तो सेवा करते ही थे, राजगद्दी होने पर भी वहाँ हनुमान जी महाराज सेवा करने के लिए साथ में रह गए। एक बार की बात है, लक्ष्मण जी और सीता जी के मन में आया कि हनुमान जी को कोई सेवा नहीं देनी है। देवर भोजाई ने आपस में बात कर ली कि महाराज की सब सेवा हम करेंगे। सीता जी ने हनुमान जी के सामने बात रखी कि देखो बेटा, तुम सेवा करते हो ना, अब वह सेवा हम करेंगे, इस कारण तुम्हारे लिए कोई सेवा नहीं है। हनुमान जी बोले, माता जी, 8 पहर जो सेवा आप लोग करेंगे, उसमें से जो बचेगी वह सेवा मैं करूँगा, इसलिए एक लिस्ट बना दो। बहुत अच्छी बात है, अब कोई सेवा हनुमान जी के लिए बची नहीं। हनुमान जी महाराज को बहाना मिल गया। भगवान को जब उबासी आवे तो चुटकी बजा देवे।
शास्त्रों में, स्मृतियों में ऐसा वचन आता है कि उबासी आने पर शिष्य के लिए गुरु को भी चुटकी बजा देनी चाहिए। इसलिए रघुनाथ जी महाराज को उबासी आते ही चुटकी बजा देते थे। यह सेवा हो गई। अब वह उस कागज में लिखी तो थी ही नहीं, चुटकी बजाने की कौन सी सेवा है। रात्रि के समय हनुमान जी को बाहर भेज दिया। अब तो वे सज्जे पर बैठे बैठे मुँह से सीताराम 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 कीर्तन करने लगे रहते और चुटकी भी बजाते रहते। न जाने कब भगवान को उबासी आ जाए। अब चुटकी बजाने लगे तो राम जी को भी जम्बाई आनी शुरू हो गई। सीता जी ने देखा कि बात क्या हो गई, घबरा कर कौशल्या जी से कहा और सबको बुलाने लगी। वशिष्ठ जी को बुलाया कि रामलला को आज क्या हो गया। वशिष्ठ जी ने पूछा, हनुमान कहाँ हैं? उसको तो बाहर भेज दिया, हनुमान को तो बुलाओ। हनुमान जी ने आते ही ज्यों ही चुटकी बजाना बंद कर दिया, त्यों ही भगवान की जम्भाई भी बंद हो गई। तब सीता जी ने भी सेवा करने की खुली कर दी। इस प्रकार हृदय में राम जी को वश में कर लिया। सीताराम। भरत जी ने भी हनुमान जी से कह दिया, नाही न तात उरीन में तो ही, तुमने तो बात सुनाई, उससे उरीन नहीं हो सकता। अब प्रभु चरित्र सुनावहु मोहि, अब भगवान के चरित्र सुनाओ। खबर सुनाने मात्र से तो आप पहले ही ऋणी हो गए, चरित्र सुनाने से और अधिक ऋणी बन जाओ। भरत जी ने विचार किया कि अब कर्जा ले लिया तो हम क्यों लें, कर्जा तो ज़्यादा हो जाएगा, पर राम जी की कथा तो सुन ले। हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने का उपाय भी यही है और ऋण होने का उपाय भी यही है कि उनको राम जी की कथा सुनाओ, चाहे उनसे सुन लो। राम जी चर्चा में खुश हो जाते हैं, राम जी की चर्चा से वे खुश हो जाते हैं। इस प्रकार हनुमान जी के सब वश में हो गए। अपतु अजामिलु गजु गनी काऊ, भई मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। अपतु अजामिलु गजु गनी काऊ, भई मुकुट हरि नाम उभाऊ। सीताराम। अब आचरणों से योनि से सब तरह से बहुत नीच हैं, वे भी नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। ऐसे भक्तों के उदाहरण देते हैं। अंजामिल ब्राह्मण घर में जन्मा था, पर वेश्या के घर में चला गया, ऐसे आचरणों से गिर गया था। गणिका तोते को पढ़ाया करती थी, बोलो राधे कृष्ण गोपी कृष्ण। वह कोई नाम जप नहीं कर रही थी, पर सांप ने काटा और मरी तो मुक्त हो गई। हाथी गजराज भी मुक्त हो गया। ये सब के सब भगवान नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। इस प्रकार ऊंचे से ऊंचे भगवान शंकर से लेकर पापी से पापी वेश्या तक की बात कह दी। इसका अर्थ हुआ कि भगवान नाम लेने के सब अधिकारी हैं, कोई भी अनधिकारी नहीं है। भक्ति करने के सब अधिकारी हैं। शांडिल्य सूत्र में आता है, अनिंदो योन्यादि क्रियते पारम्य पर्यात सामान्यवत। निंदनीय से निंदनीय योनि वाला और निंदनीय से निंदनीय कर्म करने वाला कोई हो, वह भी भगवान के चरणों की शरण चला जाए तो उसके लिए भी मना नहीं है। कितनी विचित्र बात है। नाम की महिमा ऐसे कहते कहते गोस्वामी जी महाराज मस्त हो जाते हैं। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, रामू न सकही राम गुण गाई गाई, रामू न सकही नाम गुण गाही। नाम के गुण गाने में भगवान राम स्वयं भी असमर्थ है, फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। क्योंकि नाम की महिमा अपार है। भगवान सर्वसमर्थ हैं, साथ साथ सर्वज्ञ भी हैं। नाम की अपार महिमा जानते हैं पर कह नहीं सकते, तो क्या उसमें राम जी की निंदा हो गई? इसमें निंदा नहीं है। यह नाम बड़ा है किनके लिए है? हम संसारिक लोगों के लिए। राम जी से और ब्रह्मा से भी बड़ा है। नाम से भगवान प्रकट हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, इस कारण हमारे लिए नाम बड़ा है। किसी धनी आदमी के बारे में कहे कि उसके पास इतना धन है कि
उसको खुद को भी पूरा पता नहीं है कि कितना है, इसमें उसकी निंदा कैसे हुई, यह तो उसकी प्रशंसा हुई। ऐसे ही हनुमान जी महाराज की सेवा भाव बहुत बड़ा है। अगर भक्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे से आगे शेयर करना। जय जय श्री सीताराम।